नमस्कार। ध्यान अनुभूति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ध्यान अनुभूति का टॉपिक है ध्यान अनुभूति में ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति में आने वाली रुकावटें। तो आध्यात्मिक प्रगति की जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम गुरु को पा लेते हैं, गुरु की इच्छा करते हैं और गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, फिर हमें आध्यात्मिक प्रगति में बहुत सारी रुकावटें आती है। तो उस रुकावट का मूलतः कारण क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हमारे जीवन में कोई गुरु आता है, आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होती है, तो बहुत सारी रुकावटें आती है। रुकावट का मूल कारण क्या है, आज हम वो जानेंगे। जब हम इस दुनिया में आए हैं, बचपन से लेकर आज तक जो भी हमारे ऊपर प्रोग्रामिंग किया गया है इस समाज के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा, तो उसी की वजह से वहीं पे कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट है। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे बड़ी रुकावट है हमारा दिमाग, हमारा विकसित हुआ दिमाग, हमारे विचार। तो वो किस तरह से रुकावट है, वो आज हम बात करेंगे उसके बारे में। जब हम छोटे थे, बचपन से हमें स्कूल भेजा गया, स्कूल से पढ़ाई की, पढ़ाई से हमने जॉब की, जॉब से हमने अपना करियर चूज़ किया, करियर बनाया। तो ये सारी प्रक्रिया में हमारे अंदर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दिमाग को ही डेवलप करने की एक सिस्टम, एक बनावट, एक चीज़ जो है वो अपने दिमाग को ही डेवलप करने की थी। तो उसका उद्देश्य था वो सिर्फ हमारे दिमाग को ही डेवलप करने का था। जब बचपन में हम स्कूल में गए तो हम दिमाग से पढ़ाई करना चालू किए। हर विषय में, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक हमारा दिमाग ही है जो इस्तेमाल में आता है। तो दिमाग के इस्तेमाल की वजह से हमारे अंदर तर्क जागना शुरू हुआ। हमारी पढ़ाई पूरी तरह से तर्क के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि भाव के ऊपर। तो जब हम छोटे थे तो हम माँ पे भरोसा करते थे, फिर स्कूल गए तो टीचर पे भरोसा करते हैं, फिर उसको टीचर ने सब कुछ सिखाया, पढ़ाई करना सिखाया, तो हमारा भरोसा बुक पे आ गया। टीचर से ज़्यादा बुक में जो लिखा है वही सही, पहले मम्मी ने जो बोला वही सही, फिर टीचर ने जो बोला वही सही, फिर बुक में जो लिखा है वही सही। तो ऐसे होते 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 हमारा दिमाग डेवलप हुआ और फिर भरोसा आया हमारे तर्क पे। हमारा तर्क जो कहता है, हमारा दिमाग जो कहता है वही सही, उससे आगे कुछ सही नहीं है। उससे भी ऊपर है हमारे रोल मॉडल, जिसको हम मानते हैं वही सही, बाकी सब गलत। तो जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, तब जब टीचर तक बात थी तब सही है, फिर जब पुस्तक और दिमाग और तर्क पे बात आती है तब तर्क के हिसाब से हम भरोसा करते, तर्क के ऊपर ही हम भरोसा करते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा रोल मॉडल भी वैसे ही है। हमारा रोल मॉडल कभी कोई भाव वाला आदमी नहीं हो सकता है, हमेशा तर्क वाला आदमी ही हमारा रोल मॉडल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तर्क का ही डेवलपमेंट हुआ है। तो यही चीज़ हमें गुरु को समर्पित होने में आड़े आती है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में आड़े आती है। क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति पूरा का पूरा भाव पक्ष का एक एरिया है और हमारा जो पढ़ाई का एरिया था वो पूरा बुद्धि पक्ष का था। तो ये दोनों चीज़ में बहुत सारा फासला है। इसी की वजह से हम आध्यात्मिक प्रगति में और गुरु को समर्पित होने में जो भी रुकावट महसूस करते हैं, ये सब उसी की वजह से है। तो पूरा का पूरा आध्यात्मिक प्रगति की रुकावट और गुरु को समर्पित होने में जो भी हमें परेशानी आती है, वो पूरा का पूरा मूल यही है कि हमारा पहले से ही हमारा ट्रेनिंग बुद्धि के ऊपर हुआ है, हमारा विकास बुद्धि से हुआ है और तर्क के ऊपर हुआ है, ना कि भाव के ऊपर। अगर हमारा पहले से विकास भाव पे हुआ होता तो हमारा भाव पक्ष डेवलप होता और हम ऐसे ही लोगों को रोल मॉडल मान पाते, गुरु मान पाते जो भाव पक्ष में है। तो आज हम गुरु को नहीं मान पाते क्योंकि हमारा डेवलपमेंट जो हुआ है वो बुद्धि से हुआ है, तर्क से हुआ है। गुरु जो है वो पूरे भाव पक्ष का है। तो इसी की वजह से हमें रुकावट आती है। पहले के ज़माने में जो गुरुकुल थी तो उसमें यज्ञ, हवन, ये पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब चीज़ क्या थी? ये सब चीज़ पढ़ाई ही थी। ये एक तरह की एजुकेशन ही है, लेकिन वो भाव पक्ष को डेवलप करने की एजुकेशन थी। आज की जो एजुकेशन है वो पूरी की पूरी तर्क और बुद्धि को डेवलप करने वाली एजुकेशन है। तो यही अंतर है दोनों चीज़ में कि हम बड़े हुए हैं तर्क के साथ और अभी हमें मानना है भाव पक्ष को। तो यही चीज़ का जो डिफरेंस है हमें आध्यात्मिक प्रगति में आड़े आता है। तो अभी हमने अच्छी तरह से जान लिया कि आध्यात्मिक प्रगति में हमें क्या चीज़ हमारे रुकावट बन रही है। तो ये
हमें कैसे चेंज करेगा? अगर हम इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करें कि ये आध्यात्मिक प्रगति की रुकावट क्या है, जो हमने अभी बात की, उसके अगर हम पूरा रिसर्च करें तो हम उसका सॉल्यूशन भी बड़े आसानी से जान सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि जैसे हमने बुद्धि के लिए पढ़ाई की, मेहनत की, तर्क लगाए और उसको डेवलप किया, वैसे ही हमको भाव को डेवलप करना है। तो हमारी पूरी संस्कृति उसी के ऊपर डिपेंड है। हमारे जो ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, हमारे पूजा पाठ, रीति रिवाज जो भी है, वो पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम ही है, लेकिन सिर्फ भाव को डेवलप करने की। तो हमको वापस उसी में जाना पड़ेगा, वापस फर्स्ट स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा, वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम ये कर सकते हैं कि वापस भाव पक्ष के लिए हम जो भी कर सकते हैं, उसको डेवलप करने के लिए जो भी शुरुआत कर सकते हैं, उसको उस चीज़ की हमें शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि ये लग सकता है कि बहुत छोटे पैमाने पे है, बट शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ए से शुरुआत की थी, लेकिन आज हम पूरी इंग्लिश जानते हैं, तो वैसे ही शुरुआत बहुत छोटे से होगी और वहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। भाव पक्ष जब डेवलप होगा तब हमारा रोल मॉडल भी भाव पक्ष वाला ही होगा। तो भाव पक्ष वाला रोल मॉडल हमेशा गुरु ही होता है, गुरु से बढ़कर कोई बड़ा भाव पक्ष वाला इंसान नहीं होता है। तो उस तरह से हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति की रुकावटों को दूर करके भाव पक्ष को बढ़ा के हम गुरु को मान सकते हैं और हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए